बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने मैथ का चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम हमने स्टार्ट किए थे। कोई थ्योरम नंबर 1 हमने किया था जो स्मार्ट सिलेबस में है, और थ्योरम नंबर 2 भी स्मार्ट सिलेबस में है। तो हम ये दोनों एक तो हमारा हो गया था, दूसरा हम करने जा रहे हैं। तो इसमें थ्योरम जो है इसमें से एक थ्योरम आता है, और चैप्टर 9 और 12 में से एक एक थ्योरम आता है। तो हम थ्योरम नंबर 2 करने जा रहे हैं, 12 पॉइंट यूनिट नंबर 12 का। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं है, तो हम इसके सिर्फ थ्योरम ही करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम नंबर 2 है, इसमें वो कहता है कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसमें टू एंगल जिसके सेगमेंट सेम है तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डायग्राम बनानी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्कल बनाना है। तो सर्कल के अंदर ये ए है, ये बी, सी और डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टू कॉर्ड्स बनाई है, ए सी एंड बी डी। ठीक है, उसके बाद हमने उन दोनों को आपस में मिला दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, ओ हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो गिवन के अंदर क्या हमें दिया हुआ है कि हमें एंगल दिया हुआ है ए सी और बी, ये एक एंगल है। दूसरा ए डी और बी दूसरा एंगल, आर द सर्कम एंगल्स हैं। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से मिल रहे हैं वो कौन से हैं, सर्कम एंगल हैं। तो हम गिवन के अंदर क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल्स। ये कौन से एंगल हैं, सर्कम एंगल्स हैं। तो इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इन द सेम सेगमेंट ऑफ a circle, in the same segment of a circle with center O, with center क्या हमारा O है। तो ये हमारे पास है गिवन में हमें क्या दिया हुआ, टू एंगल दिए हुए हैं ए सी और बी। वो कहता है कि अगर एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसके सेगमेंट ये यहाँ तक मतलब ये सेगमेंट एक बनता है और ये दूसरा सेगमेंट बनता है, इनके जो एंगल बन रहे हैं वो हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है। तो गिवन में हमें दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी और बी आना है यहाँ पे। ठीक है, एंगल ए डी और बी आर सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमने टू प्रूव हमने क्या करना है कि ये दोनों एंगल जो हैं क्या है, इक्वल। टू प्रूव के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों एंगल के आपस में सेम है। मेजर एंगल जो हमारे पास ए सी बी है, यही हमने प्रूव करना है ना कि मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी और बी के, ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी की है कि हमने ए को डी से मिला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या तामीर करना। तो इसमें हमने जो कंस्ट्रक्शन की है, हमने क्या किया है, ए एंड बी को ओ से मिला दिया है। ए और यहाँ पे देखें, जो ए को भी ओ से मिला दिया है, बी को भी ओ से मिला दिया है। ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, हमने इनको मिला दिया है। सो दैट
एंगल हमारे पास ओ ए इज़ द सेंटर एंगल है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है, कौन सा एंगल है? देयरफॉर ए ओ बी इज़ द सेंटर एंगल, सो दैट एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल। इसको हमने सेंट्रल एंगल क्यों कहा है? क्योंकि ये सेंटर के ऊपर बन रहा है। तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है? सर्कम एंगल है, और ये दरमियान में जो बन रहा है वो क्या है? सेंट्रल एंगल है। ए ओ बी क्या है? सेंट्रल एंगल। ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल। सर्कम एंगल क्यों कहा है हमने इसको? कि ये एंगल जो हैं ये कहाँ पे बन रहे हैं? ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर जाके बन रहे हैं। तो हम नेक्स्ट आगे प्रूव करने जा रहे हैं इसी को, प्रूफ। तो वो प्रूफ के अंदर आपको पता है कि कितनी चीज़ें होती हैं? प्रूफ में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। प्रूफ के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, आगे क्या है? रीजंस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यहाँ पे कि स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल, स्टैंडिंग द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। अब देखिए सर्कल के ऊपर जो हमने बनाई है आर्क ए बी, ठीक है, स्टैंडिंग on the same arc, on the same arc AB of a सर्कल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। तो एंगल हमारे पास ए ओ बी द सेंट्रल एंगल है, वेयर एज ये दोनों एंगल क्या है? सर्कम एंगल है। अब हमने नेक्स्ट इसके अंदर ये बताना है कि एंगल में हमने ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल। ए ओ बी क्या है? हमारे पास एक सेंट्रल एंगल है। ये स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। तो एंगल हमारे पास ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल, एंड एंगल हमारे पास ए सी बी जो है, एंड ए डी बी और कौन से एंगल है? ए सी बी और ए डी बी आर सर्कम एंगल्स। अब देखिए ना, जो सेंट्रल एंगल है वो हमने बनाया है, कैसे बनाया? हमने उसकी रीज़न क्या देनी है, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। तो कंस्ट्रक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बन गया है? एक सेंट्रल एंगल बन गया। और सर्कम एंगल कैसे बने हैं? ये हमें गिवन में दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों हमें गिवन में दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि एंगल मैयर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मैयर एंगल ए सी बी के बराबर है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें। उसने बाय थ्योरम 1, थ्योरम 1 के अंदर क्या कहता है? द मैयर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अगर हमारे पास एक माइनर आर्क है, ठीक है, 2 माइनर आर्क मिलके एक मेजर आर्क बनाती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मैयर एंगल ए, एक सेंट्रल एंगल जो हमारे पास है ए ओ बी। ठीक है, सेंट्रल एंगल ए ओ बी है। तो ए ओ बी में अब यहाँ पे जो बात कर रहा है ना कि फर्स्ट एंगल के ए ओ बी किसके बराबर है? अगर दो एंगल ए सी बी के दो एंगल मिले तो एक एंगल बनाता है। तो ए ओ बी किसके बराबर होगा? 2AB के बाय थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 के अंदर क्या कहता है? द मैयर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, द मैयर ऑफ
सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क of a circle is double that of the angle subtended by मेजर आर्क। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है। आपने उसकी जगह पे थ्योरम बाय थ्योरम 1 नहीं लिखना, आपने वो उसकी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेजर एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, 2 मेजर एंगल ए सी बी के बराबर है। इसी तरह सिमिलरली बाय थ्योरम नंबर 1 इसको हम क्या क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए डी बी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह हमने पढ़ा है कि मेजर एंगल जो ए ओ बी है किसके बराबर है, 2 ए सी बी के बराबर होगा। मतलब दो एंगल अगर ए सी बी के दो एंगल मिले तो एक एंगल बनता है, ये इतना बड़ा एंगल है। तो नेक्स्ट ए बी डी जो है ये किसके ए ओ बी किसके बराबर है, ए बी डी के 2 एंगल मिले तो एक एंगल बनता है। तो इसमें भी थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखेंगे, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, ऑफ अ सर्कल इज डबल that of the angle subtended the corresponding major arc। अब देखें, अगर हमारे पास एक एंगल हमारे पास एक मेजर एंगल हमारे पास ए ओ बी है, ये 2 एंगल हमारे पास जो ऊपर वाले 2 एंगल जो सरकम, अब देखें ना, एक एंगल जो है सेंट्रल एंगल है, एक सेंट्रल एंगल 2 सरकम एंगल के बराबर होता है, एक सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसमें हम यही प्रूव कर रहे हैं कि मेजर एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, 2 मेजर एंगल ए बी डी के बराबर है। और इस तरह मेजर एंगल ए ओ बी पीछे हमने लिखा है कि 2 ए सी डी के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखी थ्योरम नंबर 1 की रीज़न के अंदर हमने उसने थ्योरम नंबर 1 लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है, तो हमने उसकी रीज़न देनी है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2, अब देखें अगर एक इक्वेशन की, अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास ए ओ बी है, 2 मेजर एंगल ए सी डी के बराबर है, ए सी बी के बराबर है। और ये हमारे पास क्या है, ए ओ बी किसके बराबर है, 2 मेजर एंगल ए बी डी के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में, अगर एक साइड दोनों की बराबर है ए ओ बी, तो हम ये दोनों आपस में बराबर होंगी, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगी। अगर एक इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 1 और 2, इसको क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी और बी के बराबर होगा। ठीक है, ए डी के बराबर है तो 2 भी लिखना साथ, ये 2 दोनों में आ जाएगा। रीज़न के अंदर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के लिहाज से, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, क्या रहेगा हमारे पास, मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी बी के बराबर आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। अब जब उन्होंने लिखा है थ्योरम नंबर 2 के अंदर, उसने जहाँ पे रीज़न के अंदर दिया थ्योरम नंबर 1
और थ्योरम नंबर 2 इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है कि आपने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखनी है, ना कि ये बाय लिखना है बाय थ्योरम नंबर 1। तो एग्जामिनर को क्या पता कि थ्योरम नंबर 1 क्या है, या उसने मतलब थ्योरम नंबर 1 और 2 नहीं लिखना आप लोगों ने। आप जहाँ इसकी जगह पे इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये आपके जो थ्योरम हैं आप कंप्लीट हो गए हैं। तो 9 के भी यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 को भी दोनों 4 थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं। और आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग दोनों थ्योरम टोटल थ्योरम होते हैं 4 थ्योरम आप कर लेते हैं तो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।